अभी एक वीडियो वायरल करता है, हम बैठे असद इकबाल भी बड़ा जलसा हुआ, उसमें लिखा है कि झारखंडी की तकरीर सुनना मना है, जब तक इनकी तकरीर पे अमल नहीं करोगे सुनना बेकार है। ये बोले कि इनकी तकरीर जब अमल करोगे तब सुनो, वरना बेकार है। ये बजाते हैं बाजा, शादी में मत लेके जाओ, है ना, पटाखा मत फोड़ो, तिलक मत लो, ये इसका पैगाम होता है। तो ये अगर तुम करते ही रहोगे तो सुनना बेकार है। तो ये लफ्ज़ बेकार कर दिया, तब चैनल वाला अनपढ़ लोग उसको थोड़ा सा काटता है। देखो भाई, झारखंडी बाबा के खिलाफ असद इकबाल ने बोल दिया कि तकरीर सुनना बेकार है। कहां तक ये चैनल वाला गिरा है, सो देखो। ये अपनी भूज के चक्कर में मीडिया वाले, ये क्या कहते हैं, मोबाइल वाले, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले, कहां हद तक गिर जाता है। एक अधूरी वीडियो इसी तरह काट के डाल दिया मुझको, फिर सोशल मीडिया पे वो तौबा देखिएगा पूरा घूम रहा है, देखे होंगे शायद, देखे होंगे। उसी वजह से हमको डालना पड़ा, जबकि मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोल, तौहीन की कोई लफ्ज नहीं होती है। उस वीडियो को आधी अधूरी काट लेता है। जुमला मेरा था गलत, बोलने में कभी होता है इंसान से, कभी जुमला गलत हो भी जाता है। अब इंसान से गलती हो ही जाती है, अब बोलते बोलते कभी फिसल जाएंगे। गाड़ी रोड पे चलेगी, एक्सीडेंट होगा। अब जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? अब झारखंड में गाड़ी चलती है, उसे कहीं ठोका जाएगा। अब हम चल डेली तो ये बच्चा जो चाहोगे, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, मिस्त्री बनाओ, राजमिस्त्री बनाओ, बड़ी बनाओ, जो बनाओ बन जाएगा। लेकिन जवानी भट्टी में पकेगा और इनको बनाइएगा तो आप ही को बना देगा। आज क्यों माँ बाप रोना रोते? झारखंडी बाबा, मेरे बेटा मेरा बहू बस से बाहर, हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। ट्रैक्टर तुम शादी कैसे किया था? बोले 5 लाख लेके, 3 लाख लेके, बोले बस हो गया। उस पैसा किया था, बल बाबा लड़का लोग नहीं माना था तो पड़ाका लाके फोड़ दिया था। बेटा शादी में तुम पड़ाका, तो तुम कहाँ पड़ाका फोड़ा था? बल गांव में। कल बहू घर में बम फोड़ रही है, तू शादी में पड़ाका फोड़ा था मोहल्ला में, बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम अब शादी में एक दिन नाच के शादी किया, बहू को लाया, अब बहू 12 महीना सास ससुर को नचा रही। क्यों परेशान हो? तुम तो बीज यही बोया था। एक दिन डीजे बजाया है, तुम रोज बजो। तुम जैसे करोगे वैसे तो होगा ना। आज क्यों रोना रोते हो? इसलिए औलादों को तालीम से आरास्ता कर दो, पढ़ा लिखा दो। जब तेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, बेटियां पढ़ी होगी, कुरान की तिलावत की होगी, हो सके तो बच्चों के, बेटियों के सीनों में 30 पारा मुकम्मल कुरान उतार के उसे हाफिजे कुरान, हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटियां गरीब के झोपड़ी में दुल्हन बन के जाएगी और बहू का हक अदा करेगी। गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये बहू बन के मुस्कुरा के शोहर को दे के सलाम कर देगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। ये लड़का बैठ जा बेटा, बैठ जा, ओ बैठ जा। झारखंडी का तुम रूप नहीं देखा, बैठ जा। तुम क्या तकरीर तुम लोग सुनोगे मुझे पता है। इतने में से कम 20% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा। नापाक जल से में आके बैठ जाते हो तो कैसे असर होगा? बोल। अब फिर कहते मौलाना की तकरीर में असर नहीं, तो तुम भी तो खुद बैठना सीखो, तुम भी तो दायरे में रहना सीखो। इसमें कम से कम 10% आदमी चिलम और बोतल वाला, खेत में चिलम में धुआं निकालता है, आग निकाल देते हैं। बेटा कबर में बम निकलेगा, निकालो जितना निकालो। जैसे करोगे ना, इन बच्चों को कौन जल्दी निकलेगा? इसको निकलने दो, निकलने दो इन लोगों। तबाह क्या हुआ। कभी शहरों का दौरा करना, बड़े बड़े शहरों का कभी दौरा करना, हालांकि गांव देहात में भी मेरा ठीक है, लेकिन जहाँ पढ़े लिखे के लोगों को बच्चे होता है, उनके देखना बाल का कटिंग, चेहरा, बातचीत, रहन सहन, धीमी आवाज में बात करेंगे। पढ़ी बहू लाओगे, पढ़ी लिखी बहू, सामाजिक बहू घर में पुतो,
पढ़ी लिखी होगी ना, और शोहर के सामने धीरे बोलेगी, सास के सामने, ससुर के सामने। यहाँ तो ऐसे बोलते कि 1 किलोमीटर तक सुन लो। जो पढ़ी लिखी बहू होगी वो कभी बाहर में चापाकल में नहीं नहाएगी, वो जब भी नहाएगी पर्दे में नहाएगी। मालूम है, जो औरत सर से दुपट्टा नीचे गिरा के गर्दन में रखती है, जब तक सर पर से दुपट्टा नहीं होता, उसे खुला होता है, तब तो वो गुनहगार होती है, गुनाह करती है। आज बहुत सारी बहू बेटियां ऐसे रहती है, अगर वो बीड़ी बना रही है या कोई काम कर रही है, कोई काज करती है ना, देखते कि नहीं, बीड़ी उड़ी बहुत जगह बनाती, काज करती है, उसका माथा दिन भर दुपट्टा गायब। अब वो कमा रही रात भर हिसाब किया तो 110 टका, दिन भर कमाया रात में 110 से, तो माथा खुला रहेगा तो 110 क्या ये हो, बरकत नहीं होती है ना, कमाई में बरकत नहीं होगी जब तक आप दायरे में नहीं रखे कमाओ। क्या हुआ? आवाज मैं ठीक करूं, मशीन वाले को बोले थोड़ी देर सुनिए। चूंकि आपके गांव में मदरसा है यार, जो बेटी मदरसे में पढ़ के ही हाफिजा बन के ससुराल जाती, याद रखिएगा। एक लड़की गरीब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? एक ही बेटी थी उनकी, एक बेटी। उसने चाहा कि हमारी अपनी बेटी एक है तो अब उसको कुछ नहीं, उसको हाफिज बनाएंगे। हाफिज बनाने का इरादा ठाना, वो गरीब मजदूरी करता रहा, कमाता रहा, बेटी को पढ़ाते 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 इतनी मेहनत किया और वो बेटी मुकम्मल 30 पारा का हाफिज कुरान बन गई। अब वो बेटी जवान हो गई, शादी भी दे दिया, पढ़े लिखे लड़का ले गया। कौन ले गए? अच्छा इंजीनियर, जैसे बड़ा पढ़ा लिखा होता है। लड़की को लेके चल दी, शादी हो गई। पहली रात की मुलाकात थी। कैसे रात? पहली मुलाकात। शादी हुई, दुल्हन दूल्हा दुल्हन की मिलन के पहली मुलाकात। बीबी वजू बना के पलंग में चुपचाप घूंघट को छुपा के चेहरा बैठी है। शोहर जो ही घर के दरवाजा खोल के अंदर जाती, बीबी सलाम उठ के करती, सलाम करके दोनों बैठ जाते हैं। अब वो शोहर सीना तान के कहता है, ठीक ठाक, क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो, कहाँ तक हो, पूछ रहा है। पहला सवाल। लड़की निगाह नीचे की जवाब देती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा बाप गरीब था, मजदूर था, किसान था, मेरे पास इतनी दौलत नहीं थी कि मैं बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाके एडमिशन लेके कुछ पढ़ लेता। मेरे बाप गरीब थी। मोहल्ले के इमाम को बुलाकर घर में बैठा कर मुझे कुरान पढ़ाते गए, मैं पढ़ती गई, वो पढ़ाता गया, वो पढ़ती गई, वो याद कराता गया, मैं याद करती गई, वो रटाता गया, मैं रटती गई, वो मेहनत करते गए, हम मुकम्मल कोशिश करते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 30 पारा का मुकम्मल हाफिज कुरान बन गई। बस पूरी जिंदगी मैंने एक ही किताब पढ़ी, वो भी कुरान। गौर करो मेरी माँ बहन, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, मदरसा के हवाले से एक ही किताब पढ़ी। शोहर इतरा के बोला, एक ही किताब पढ़ी हो? हमारी अलमारी देखते हो रूम में कितना कमरे में है, यहाँ से यहाँ तक ये लंदन की किताब है, इधर जो है अमेरिका की है, ये LLB है, ये इधर ये है, वो इधर ये है, ये डॉक्टर है। पूरी किताब दिखा के वो फख्र कर रहा कि तुम एक किताब पढ़ने में जिंदगी बिता दी, हम इतनी किताब पढ़े बाद विदेश में जाके। तब बीबी आई अपने आप में, कहा, सुनो मेरे सरताज, आपकी मुकम्मल जितनी किताब अलमारी में, सब किताबों में जो कीमती है, मजबूत है, वजन है, उस किताब को निकाल। शोहर उठा और अलमारी खोल के लंदन से पढ़े हुए मोटी बेहतरीन किताब को निकाल के अलमारी में लाके रखा। ये देखो, ये सबसे कॉस्टली किताब है, सबसे बेहतरीन लेखक ने लिखा है, सबसे बड़े लेखक का ये किताब है। बीवी चुप। बीवी उठी अपने पलंग से, अलमारी के पास गई, कुरान शरीफ निकाली, रहल में रख दी। कहा, ये क्या हो रहा है? हम अपनी किताब निकाल के लाए, तुम ये किताब निकाल के ले आई? कहा, अब ऐसा करो मेरे सरताज, आपकी सबसे कीमती किताब हमने जो कुरान पढ़ी वो कुरान लेके आया, अब अपनी किताब को इस किताब पे रख दो, अपनी किताब को इस कुरान शरीफ पे रख दो। इतना सुनना था, शोहर घबरा गया। कहा, बीवी क्या बाकी हो? अरे ये कुरान मुकद्दस है, मुकद्दस किताब, इस किताब पर दुनिया की किताब नहीं रखा जा सकता। अगर कुरान पर दुनिया की किताब रखोगे अदब के खिलाफ, ये गुस्ताखी होंगे, ये शरीयत के खिलाफ है, ये गुनाह हो जाएगा। इसलिए इसकी अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। ए बीवी, कैसी बाकी
की बातें करते हो। कुरान मुकद्दस पे दुनिया की किताब नहीं रह सकती। बीवी बोली शोहर फैसला हो गया, जब एक दुनिया की किताब कुरान के ऊपर नहीं रख सकते, अदब के खिलाफ है, तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान, तेरे सीने में ये दुनियावी किताब, ये किताब तुम्हारे जहन में, दिमाग में, सीने में, मेरे सीने में सिर्फ कुरान। तो जब कुरान पर अपनी किताब नहीं रख सकते, अदब के खिलाफ है, तो तेरे और मेरे बीच में मोहब्बत कैसे होगी, मिलाप कैसे होगा? कहा तब करना क्या होगा? बीच में तो तुम मुनाजरा शुरू कर दी। कहा हाँ, अब आप भी एक काम कीजिए, आप भी अपने सीने में यही 30 पारा कुरान उतार लीजिए, इसी कुरान को आप भी याद कर लीजिए, इसी कुरान को आप भी पढ़ लीजिए, तो आपके सीने में भी कुरान रहेगा, मेरे सीने में भी कुरान रहेगा। तो कुरान के ऊपर कुरान रख देंगे तो गुनाह नहीं होगा, कुरान के ऊपर कुरान रखने से बेअदबी नहीं होंगे, कुरान के ऊपर कुरान रखने से हर्जना होगा, कुरान के ऊपर कुरान रख देने से शरीयत के खिलाफ नहीं है। इसलिए तुम भी सीने में कुरान उतार लो, तो तेरा कुरान और मेरा कुरान, जब दोनों के सीनों में कुरान होगा, दोनों के मिलाप होगी, मोहब्बत बढ़ेगी, गुस्ताखी नहीं होगी। शोहर को बड़ा झटका लगा कि हम 17 साल विदेश में पढ़ के मैंने क्या क्या लिया। एक मेरी बीवी एक किताब पढ़ के मुझको हरा दी, हम मुनाजरे में हार गए। शोहर बोला बीवी अब करना क्या होगा? कहा करना कुछ नहीं, बस इसको याद करो। कहा अब इतनी जल्दी कहाँ याद करेंगे? कहा मुकद्दस बारगाह चला जा। कहा कहाँ चले जाएंगे? कहा अजमेर चला जा। वो बंदा उठा, कुरान को लिया, सर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान, चला दीवाना, झूमता हुआ अजमेर की धरती पे। जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं घर वापस आएंगे नहीं, जब तक कुरान याद नहीं करेंगे घर वापस आएंगे नहीं, जब तक कुरान रटेंगे नहीं घर वापस आएंगे नहीं, जब तक हिफ्ज करेंगे नहीं घर के रुख करेंगे नहीं, जब तक मुकम्मल हाफिज बन नहीं जाएंगे तब तक बीवी से मुलाकात नहीं करेंगे। यही वादा करके घर से निकला, लेकिन जाते जाते एक शब्द कह गया, ए बीवी सुनो, हम तो जा रहे हैं, जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं वापस आएंगे नहीं, जब तक हिफ्ज करेंगे नहीं वापस आएंगे नहीं, जब तक तिलावत करेंगे नहीं घर नहीं लौटेंगे, जब तक 30 पारा मुकम्मल नहीं करेंगे आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। इस बीच में मेरी बीवी सुन ले, ये तेरा शोहर का हुक्म है, जब तक हम वापस आ नहीं जाएंगे तब तक घर के चौखट से कदम बाहर मत निकालना, तब तक घर के चौखट से कदम बाहर ना निकालना। शोहर चले गए कुरान पढ़ने, बीवी घर में, जिंदगी कटती गई, दिन सप्ताह महीना गुजरते गया 2-4 महीने के बाद उनके घर से आदमी दौड़े आ गया बेटी के घर से। ए बेटी, तेरा बाप जब से तुम शादी हो के आई हो, ससुराल में कदम रखी हो, वापस घर नहीं गई, तेरा बाप तेरी मोहब्बत में इस कदर डूब चुका था कि तुम्हारी जुदाई गम में बर्दाश्त न कर सका। तुम्हारे बाप चारपाई में आ गए, बीमार पड़ गया, सदमे में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया, हर करवट में तेरा नाम लेता है। बेटी तुझको बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, 30 पारा कुरान याद करके तुम ससुराल को आ गई, लेकिन दोबारा पलट के बाप का चेहरा देखने नहीं गई। तेरा बाप रो रहा है, बेटी तड़प रहा है, चेहरा बेटी का देखने के लिए बेकरार है। बेटी बोल पड़ी, चला जा, मेरे घर से आने वालों, मैं जा नहीं सकता, मेरा शोहर घर पे नहीं है। लोग बहुत समझाए लेकिन बेटी नहीं गई। सब घर वाले वापस, शोहर परदेश में अजमेर में, बीवी घर में, बाप अपने घर में पड़े हैं। जब आखिरी वक्त आ गया, खाना पीना बाप का बंद, सांस फूलने लगी, हिचकी आने लगी, आंख खड़ी हो गई। मोहल्ले के लोग दौड़े बेटी के घर। ए बेटी, तेरा बाप लास्ट है, सांस रुकने वाली है। आंख खड़ी हो गई, पानी पीना बंद कर दिया, खाना पानी बंद, चंद घड़ी का मेहमान है। बेटी, तेरा बाप करवट में तेरा नाम लेता, तेरे सेवा तेरे बेटी तेरे बाप के पास कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी, तुम अकेले थी। सीने से लगा के जवान किया था, साथ में सुलाया था, साथ में खिलाया था, साथ में बैठाया था। तेरे बाप दिन रात तेरी बात बोल के पागल के तरफ। आखिर आंख खड़ी हो गई, जाकर निकाल में आ गए। बेटी, आखिरी वक्त चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी सोचते आंख में आंसू आने लगा, ए मौला परवरदिगार, ये कौन सा इम्तिहान में फंस चुकी हूँ। एक तरफ शोहर परदेश में है, बाप घर में बीमार है। अगर शोहर को बाप को देखने जाती हूँ तो शोहर का हुक्म टूट जाता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा
छूट जाता है। ए मौला इम्तिहान की घड़ी है, सब्र अता करना। वो बेटी की आंख में आंसू बहने लगा, दिल धड़कने लगा। आने वाले चले गए। सब लोगों ने कहा देख लिया, जिस बेटी के चक्कर में ये बीमार पड़ा, जिस बेटी की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, आज ये बीमार है, आखिरी सांस तक बेटी देखने नहीं आई। बोली जा मेरा शोहर नहीं है घर पे। सब मोहल्ले वालों ने कहा देख लिया, बेटी को पढ़ाया लिखाया था, एक दिन शोहर के पास गई, शोहर वाली हो गई, 18-20 साल तक बाप के पास रही, बाप के बेवफा बेटी बन गई। क्या पढ़ा के फायदा, क्या कुरान रटा के फायदा, क्या हाथी बना के फायदा। जितना मुंह उतनी बातें मोहल्ले में होने लगी। आखिरकार बाप इंतकाल कर गया, बाप मर गए। कफन पहनाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, चारपाई में सुलाया, इधर खुशबू लगा के चारपाई घर से बाहर निकाल के दरवाजे पे रखा। कहा लोगों सुनो, आखिरी वक्त उस बेटी को जाके कह दो, इनका बाप बड़ी तड़प रहा था बेटी को देखने के लिए। आखिरी वक्त कह दो कि आखिरी 2-4 घड़ी का मेहमान तेरे बाप जमीन के ऊपर है, अब जमीन के नीचे जाने वाला है। चल बेटी आखिरी वक्त चेहरा देख ले। फिर दौड़े दौड़े लोग गया, कहा बेटी तेरा बाप इंतकाल कर गया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, मौला परवरदिगार, एक तरफ बाप का जनाजा पड़ा है, दूसरी तरफ शोहर का हुक्म पांव में जंजीर बन के खड़ा है, और मोहल्ले वाले मेरे दरवाजे पे खड़ा है। मौला अगर बाप का मुंह देखने चली जाती हूँ, शोहर का हुक्म टूट जाएगा, और अगर शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाएगा। ये बेटी बीच में अंदर तड़पने लगी, रोते रोते रब की बारगाह में कुरान पढ़ी लिखी हुई थी, हाफिजे कुरान थी। बेटी रो के रब की बारगाह में कहती है मौला ए परवरदिगार तू सब्र अता फरमा। कुरान की आयत पढ़ लेती है, इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। मोहल्ले वाले चले गए, जनाजा पढ़ लिया। शोहर परदेश में, बेटी में के ससुराल में। सब लोग जनाजे के बाद घर लौटने लगे। जितना मुंह उतनी बातें। देख लिया, देख बेटी नहीं देखने आई, बाप अकेले चला गया। सब तड़पते बाप रह गए। मोहल्ले वाले 2-3 मरतबा गया, लेकिन बेटी एक मरतबा भी शोहर के बाप के घर नहीं आई। कितनी बेवफा बेटी थी, कितनी बेअकल बेटी थी। जितना मुंह उतनी बातें, मतलब सब बेटी की बुराई, लड़की की बुराई। सब लोग बुराई करते करते अपने अपने घर में। सुबह का दिन का सूरज डूब गया, रात का अंधेरा छा गया, लोग अपने अपने घरों चले गए, सब लोग सो गए। जो ही सोया, मोहल्ले के लोगों ने वो ख्वाब में सब देखने लगा, जिसको दफन किया था वो जन्नत की गलियों में टहल रहा है, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, जन्नत के बागात में वो घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा ए फला तो इतना बड़ा नमाजी नहीं था, तू इतना बड़ा हाजी नहीं था, इतना बड़ा मुत्तकी नहीं था, इतना बड़ा परहेजगार नहीं था, इतना बड़ा तकवाशार नहीं था, अल्लाह ने जन्नत तुम्हें क्यों कर दिया, ये जन्नत कैसे दे दिया? बात समझ में नहीं आए। तब वही ख्वाब में सभी लोगों को उनके बाप कहने लगा, लोगों सुनो, मैं गुनाहगार सियाकार बदकार था, फरिश्ते हाथ पकड़ के जहन्नम के जानिब लेके जा रहा था। रब की रहमत जोश में आई है, फरिश्तों रुक जा, ठहर जा, इसको छोड़ दे। एक इनकी बेटी दुनिया में है जिसने अपने शोहर के हुक्म को मान के जिंदगी कटा रही है। उस बेटी के, उसी बेटी के सदक़े से जिसने अपने शोहर के हुक्म को ना तोड़ी, और शोहर के हुक्म को मानने की वजह से अल्लाह उस बेटी से खुश होकर उस बेटी के सदक़े में गुनाहगार बाप को अल्लाह बख्श दिया, जन्नत अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। सुनो मेरी माँ बहन, शोहर के बाद अगर बीवी बेटी अगर बीवी मान ले तो उनका बाप बख्शा जा सकता, शोहर के हुक्म को मान ले तो गुनाहगार बाप बख्शा जा सकता, जन्नत जा सकता। इसलिए अपने शोहर से तुम मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर से ऊंची आवाज में बात ना करना। शोहर गरीब है तो फरमाइश ना करना, शोहर मजदूरी करके आए उसे तना मत देना। शोहर बाहर से आए, जब उस लोगों से पूछ, आज तुम्हारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया, तुम कदर नहीं करते। उन अंधों से पूछा जाए कि आंख की कीमत क्या है तो अंधा रोने लगता। ए मौलाना काश मेरे पास आंख होती, मैं दुनिया का नजारा देखता। उस गूंगा से पूछो जबान की क्या कीमत है, वो गूंगा तड़पने लगता, मौलाना अगर मेरे पास जबान होती तो मैं अच्छी बातें करता। उस बहरा से पूछ कान की क्या कीमत है, उस अमलूल्हा से पूछो हाथ की क्या कीमत है, उस लंगड़े से पूछो पाँव की क्या कीमत है, उस भूखे से पूछो रोटी की क्या कीमत है, उस यतीम से पूछो बाप की क्या कदर
अंदर है, उन बेवा औरत से पूछो शोहर का क्या मकाम है। जब तेरे पास शोहर रहे तो शोहर को तना देते हो, लेकिन किसी झोपड़ी में जाके झांक के देखना, जो जवान बीवी बेवा बन के बैठी हुई है, शोहर कब्र में पड़ा है, बीवी तड़प रही है, मौला मेरा शोहर मेरे पास होता, मुझे कुछ ना देता, शोहर तो साथ होता। आज तेरे पास शोहर रहने के बाद तुम उसे ताना देते हो, उसे तुम शिकायत करते हो। याद रखना मेरी माँ बहन, मौला अली है, फातिमा ज़हरा है, फातिमा बीबी है, माली शोहर है, हसन हुसैन बेटा है, ईद का चांद है। चांद नजर आ गया है, मदीने के गलियों में ईद की खुशी मनने लगी है। बच्चे छोटे छोटे घर से निकल के खुशी का किलकारी करने लगे हैं। हर बच्चे दौड़ दौड़ के बाहर निकलता है। हसन हुसैन दौड़े दौड़े माँ फातिमा के पास आ गए। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन हूँ ना माँ? कहा बेटा तू बेटा मेरा है, मेरा लाल है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है। कहे माँ आज चांद नजर आ गया। सुबह हम लोग मदीने के गलियों में ईद की खुशी में घर से निकलेंगे, बाप की उंगली पकड़ेंगे, ईदगाह जाएंगे। माँ तेरे बेटे के बदन पे सिर्फ पुराना कपड़ा सुबह से पहन के रखे, एक भी कपड़ा रखा हुआ ना जिसको सुबह पहनेंगे। इसको खींचेंगे कब माँ, सूखेगा कब, सुबह पहनेंगे कब? सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। माँ तेरा बेटा यही कपड़ा पहनेगा। इतना सुनना था, फातिमा की आंख में आंसू आ गया। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल हसनैन करीमैन, मेरे बेटे लगते जिगर कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई जाके सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। दोनों भाई जाके सो गए। ईशा के टाइम में फिर दोनों भाई जाग गया। माँ अंधेरा छा गया, अभी तक कपड़ा नहीं लाए, अब अंधेरे में बाजार कहाँ दुकान खुलेगी, अब कहाँ कपड़ा मिलेगा माँ, अब कौन देगा कपड़ा माँ? सुबह कौन से कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? लोग तना देगा अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है, माँ अब क्या होगा? फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो गए, मदीने के बच्चे सो गए, मदीने के बच्चे बूढ़े सो गए, मदीने के जवान सो गए, मदीने के तमाम औरतें सो गई। फातिमा ज़हरा नहीं सोती, अपने घर के कोने में रात के तारीकी में मुसल्ला बिछाती है, पेशानी जमीन पर रखती है। फातिमा रो रो के कहती है मौला सुबह ईद होने वाली है, हमारे बच्चों के कपड़े का कोई इंतजाम न हो सका मौला। सुबह फिर मेरे बेटे हसन हुसैन पूछेंगे कपड़ा कहाँ है, हम जवाब क्या देंगे? मैं मौला परवरदिगार, हे परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए 2 जोड़ा कपड़ा लाके पेश कर दिए। मेरी माँ बहन सुनो, माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। जब माँ दुआ कर देती है दिल से तो जन्नत से कपड़ा आ जाता है। माँ मुस्कुरा देती है तो रोशनी निकल जाती है। माँ अगर खुश होती है तो बरकतें नाजिल होती है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए मेरी माँ बहन तू कभी अपने बच्चों पर ख्याल क्या करो, तो अपने बच्चों को कभी ध्यान से देखा करो। आज हमारी कौम की बेटियां मोबाइल लेके घर से निकल के खेतों में बैठ के गैरों के लड़कों से बात करती है। आज हमारी बेटियां सर से दोपट्टा गायब करके लोगों को अपने जुल्फ, अपने बाल, अपने चूल को दिखा करके वो अपने आप पर मायल करना चाहती है। आवारा लड़का वो भी है, अपने लफागिरी करते अपने माँ बाप के बात को काट के खेतों की तरफ ढूंढते हैं। ए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के जिंदगी कटा दे। जब तेरी बेटी घर के कहले के अंदर में रहेगी और वो गरीब किसान बाप का बेटी होगी, वो बेटी सुन्नते मुस्तफा और कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। झोपड़ी गरीब की होगी, बेटी के सदक़े में बाप के कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। बेटी बाप के घर होगी तो रहमत बन के होगी। बेटी शोहर के घर जाएगी तो रोशनी बन के जाएगी। बेटी माँ बनेगी कदमों में जन्नत आ जाएगी। माँ जहाँ चाल उठाएगी दुआ में गारंटी हो जाएगी। बेटा चेहरा देखेगा तो हज का सवाब मिलेगा, चेहरा देख के निकलेगा तो मुसीबत। बेटी एक है, मकाम अनेक है। लेकिन आज हमारे माहौल में इतनी बेहुदगी आ गई। अजान हो रही है कोई गम नहीं, अजान हो रही है कोई गम नहीं, मस्जिदें वीरान चली जा रही कोई गम नहीं। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, अभी रमजान आएगा, कितने लोग मुंह खुला करके गलियों कुचों में खाएंगे, गली कुचों में घूमेंगे। अफसोस लगता है पूरा मजमा पढ़े में मतलब हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आपको मुझे पता है मेरा जो मिजाज है तकरीर का, आप सोचते हो कि झारखंडिया जी इमोशनल कैसे हो गया, झारखंडिया जैसा कैसे रंग बदलने लगा।
मेरे दोस्त, मेरी कई क्वालिटी की तकरीर होती है, सुनो। मैं हंसाने वाला खतीब में नहीं हूँ मेरे दोस्त, न मैं कॉमेडी करता हूँ, न मैं किसी को चुटकुला लतीफा गाता। आज मेरे पीछे कुछ ऐसे ऐसे लोग, नामों ने लोग हाथ धो के पीछे पड़ा है। मेरे खिलाफ वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, झारखंडी को क्यों बुलाते हो, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, झारखंड बहुत सारे बात है। काश वो मौलवी मौलाना अगर होता तो लोगों के बीच में किसी मुसलमान की चुगली नहीं करता, किसी आदमी मोमिन मुसलमान को चुगली नहीं करता, वो चुगली करने पर उतर गया है। आज सोशल मीडिया में बुराई पर बुराई लिखते जा रहा है। आज एक मौलाना दूसरे मौलाना के खिलाफ बकता जा रहा है, लेकिन जो ईमान वाले उलमा अहले सुन्नत हैं, आज भी उन्हीं के लग से, उन्हीं उलमा की वजह से आज मेरा मसलक जिंदा है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे नामों ने हाथ बन गए हैं, जलन हसद से इतना भर चुका है, इतना जलन हसद से भरा है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि हम किधर जाए किधर नहीं, कुछ काम धंधा है नहीं। भाई मेरे दोस्त, अगर तुम मौलाना बने तो मदरसा खोल के चलाओ, अगर मौलाना बने हो तो मस्जिदों में जाके आबाद करो, मौलाना बने हो तो गली गलियों में जाके मकतब बना के बच्चों को तालीम दो, किसी के पीछे बोलना बंद करो, आगे देखो, आगे चलो। किसी को पीछे पकड़ रहोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। हमें जो मौलाना किसी के पीछे लगता है वो मौलाना कभी आगे नहीं हो सकता, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। हम लोगों ने कभी पीछे मोड़ के देखा नहीं कि कौन बुराई कर रहा है। तुम्हारा काम जो है वो करो, तुम्हारा काम अगर बुराई है तो बुराई करो। तुम यही पढ़ के आए, किसी की चुगली करे तुम करते रहो, तुम मेरा काम है किसी की कीमत करे तो करते रहो, सोशल मीडिया में किसी के खिलाफ तुम बोलना है तो बोलते रहो। लेकिन झारखंडी न किसी की बुराई कल भी किया था, न आज भी करेंगे, न कयामत जब तक रूह रहेगी नहीं करेंगे। उलमा की तकरीर के अगर तनखे की बारी आई तो झारखंडी ने सबसे पहले लब्बे कहा है। समाज में अगर तिलक डिमांड की बारी आई तो सब झारखंड ने सबसे पहले इसकी आवाज उठाया है कि अपने बेटों को बेचना बंद करो। 3 लाख 4 लाख में जो रिश्वत लेके बेटा बेचने वाले मुसलमान, उससे बढ़िया के रमजान में घर घर फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा 2 फितरा हमसे भी, लेकिन बेटा मत बेचो। 3 लाख 3 लाख बहुत आदमी, लड़का है 32 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल केटीएम खदान के तरफ लेके दिया हड़बड़ा के। अफसोस लगता है, अफसोस होता है ना। और वो पैसे से पटाखा फोड़ता है, शर्म होनी चाहिए। पटाखा फोड़ते हो शादियों में, उन पटाखे में अगर सवाब मिलता तो हम लोग पटाखा छोड़ के बम लेके जाते यार। खदान वाला डैना माटी मांग लेते, 2-4 गो लेके शादी के दिन समझी घर के चारों कोना में गड़ के सटा देते हवा, सवाब ज्यादा मिलता। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद, ये जितने 12-13 साल का लड़का सब खत्म। कसम खुदा की इज्जत, गली में कुकुर बैठने जगह नहीं, कुकुर बैठने जगह सब खत्म, सब कब्जा कर लिया ये लोग। मोहल्ला का कुकुर अभी पहाड़ में बैठ रहा है, उन लोग का मोहल्ला में कहाँ जगह, सब लड़का लोग कब्जा कर लिया। 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल का लड़का गली में निकल के माथा सटा के खाली गेम दिन रात वही लूडो गेम, फ्री फायर पबजी, बर्बाद है लड़का। अफसोस लगता है जिस उम्र में किताब लेके कॉलेज जाना चाहिए, मकतब जाना चाहिए, वही बच्चा आगे चल के माँ बाप को मारता है, खाना नहीं देता। मौलाना साहब मेरी बहू जो है ना, मेरा बेटा मुझको खाना दाना नहीं देखता है। तुम बेटी जिस पिक्चर में बनाना था, संवारना था, अच्छा करना था, जब कोई दरवाजे पे केवाड़ी नई दरवाजा लगाते हो चदरा का, उसमें पेंट दे देता है, कलर चला देता है, प्राइमर मार देता है ताकि पानी से बचे। अब पानी से 2-3 साल सड़ जाएगा तब प्राइमर मारेगा, बरस में पार हो जाएगा। इस तरह ये लोग है, ये लोग छोटा है, उसको पहले प्राइमर मारो, पहले चमकाओ, पेंट करो तब न चमकेगा। अब जब जवानी के बट्टे में चितिया के बर्बाद हो गया है ना, सब कुछ एकदम जंग पकड़ लिया है, बहू उसको बर्बाद कर दिया, तब वो आता झारखंड तेल दुआ ताबीज। उस टाइम में दुआ ताबीज नहीं, मौलाना घर में रख लो, फिर भी काम नहीं आया, बर्बाद हो चुका। लड़का लोग देखते हैं 18-20 साल होते होते पक्का जवान, 20 साल होते होते दीवाना, एकदम 1 नंबर दीवाना। उसका मिजाज देखो, फोटो उसका मोबाइल नहीं चेक करने देगा, स्क्रीन क्या करते हैं लॉक लगा के रखता है, इसमें क्या है पर्सनल 2 गो फोटो छुपा के रखा। ये कौन है रे, नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे।
ये हाल है इस लड़के का। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, 20 साल उम्र नहीं हुई है, घर के किनारे, गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, या तो दुकान में, गुंटी में, कहीं छाटे के बगल में बैठ के चुपचाप एकदम ठीक ठीक ठीक, बोलो 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 ठीक, गुड 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 नाइट, गुड गुड। मतलब क्या हुआ? ए बेटा, ए कहाँ बात करता है? ए लड़का, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है बेटा? हजरत आप जाइए। क्या है रे, बात कहाँ करता है? पर्सनल बात है, पर्सनल, प्राइवेट में। क्या होता है पता नहीं। एक दो लड़का तो एकदम इतना दीवाना के कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दिल है खदान है रे। दिल देना है तो सबको मौका रब ने बनाया, सबका अधिकार नहीं है। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह में दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सुबह उठोगे सर पे टोपी पहनोगे, वजू करके फजर के नमाज पढ़ करके मैं के सामने खड़ा होके सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। लेकिन नहीं, कोई कम, लड़कियां मोबाइल ले लेके जा रही। अच्छा खेत है, लड़कियां भी मोबाइल लेके जा रही। अच्छा वो खेत है, जनरेटर है, टुलू पे पानी निकाले, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ पूछो रे कार फोन से किसका फोन है? ना है ना किसी के ना। और साइड से खेत तरफ निकल गई, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। अजब। लेकिन उनमें से आप लोग कोई नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात राजमहल नहीं, साहेबगंज के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग नहीं, उधर चाहे नदी ऊपर, नदी ऊपर सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आज सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू। नहीं देखते लड़का मोबाइल, लड़की इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डाल रही है। रील से बहुत मुसलमान की बेटियां तक बनाने लगी, लेकिन जो मुसलमान की, कट्टर मुसलमान की बेटी होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी। रील से बनाती है, फिल्टर लगा के फोटो डाल, फिल्टर लगा के सुंदर मुखड़ा, बाल, अरे वाह। नहीं देखते, रील से देखते रहे, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब देखते देखते 11 बज गया, रात 12 बजे तक नींद नहीं, माथा खराब, दिमाग उलझ गया। तब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे एकदम दिल की बात, आई लव यू आमी तुम्हाके बाला, बस लड़का पागल। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, प्यार। अब उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं मजबू जान दे दे बा, क्या हो गया रे? हुआ क्या? दो पागल ने पूरा खानदान को कर दिया पागल, दो आवारा ने मोहल्ले को तबाह किया, तबाह। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, मदरसे से निस्बत रखती, सुबह उठ के सर पे दुपट्टा पहन ओढ़ के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के तेरी बेटी अगर मदरसा मकतब जाती, किसी आवारा लड़कों के चेहरे पे चेहरा डाल के हंस के न बात करती, वो रात में मोबाइल चला के न सोती, दहने करवट में सो के ज़बान से कह जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अल्लाह। इसलिए जरूरी है अपने औलाद को पढ़ाओ। सेहरा में, जंगलों में पढ़ाई नहीं है तो आज तेरा बेटा सही रास्ते पे चल नहीं पा रहा। नहाने जाता है तो आधा सूखा आधा भीगा, कोई ढंग नहीं। और अगर कोई माँ बहने बहू बेटियां किसी चापानल में खुले में नहाती होगी, बाई चांस से कपड़ा खींचते हो नहाते हो, तो अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कानून नहीं दे सकता।
लेकिन खुले में ना कभी नहाने की कोशिश करना, कभी बदन से कपड़ा उतारने की कोशिश करना। बहुत सारा होता है कि आधा बदन ढक लिया, दूर से चापाकल में नल में नहा लिया, तो इधर कोई तालाब में कोई नाल बांध में, ऐसे नहीं। कोशिश करो कपड़ा उपड़ा खींच पाच के जाके अपने घर में 1-2 डेढ़ बाल्टी में तो नहाना है, कपड़ा खींच लो, पर्दे में नहाओ। अगर कोई बेपर्दे में नहाती है तो मालूम है उनके ऊपर अल्लाह व रसूल की लानत होती है, अगर उसके पर्दा बेपर्दे में रहती है। अगर एक औरत जेवर पहनती है, जेवर में अगर बचता है, जैसे तो आजकल पायल पहनती है ना, पायल बहू बेटियां, तो बहुत सारी बहू बेटियां, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके पायल से घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन बोलती है ना, ऐसे घुंघरू पहनने वाली जेवर वाली औरतों पर लानत है। अल्लाह रसूल उसको नापसंद करते हैं। उनके पाँव की आवाज अगर जिस मर्द के कान में जाती है, उस और मर्द की दुआ कबूल नहीं होती। अब तुम्हारा शोहर जुमा पढ़ने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम्हारे पायल की आवाज सुन करके उसके कान में आ गया, उसकी दुआ खत्म। ये हुक्म है। आजकल लड़कियों भी पढ़ी लिखी है नहीं, उसको स्टाइल चाहिए, स्टाइल। दाढ़ी वाला लड़का पसंद है, बहुत लड़की नहीं कर रही। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, अगर दाढ़ी है, टोपी पहना है, मौसम पढ़ा है, किसी लड़की को बोल दो, अगर वो इंग्लिश में खाली 8वां पढ़ रही है, 9वां पढ़ रही है, मैट्रिक खाली पढ़ी, उसको कहो कि वो हाफिज जी से शादी कर देंगे, जब तक बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी जानते मेरे बा मौलवीदारी एकदम अजब पागल देखती है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, उसका जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, उनका तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, उनका 40 भी करेगा। उनको दाढ़ी से अगर नफरत है तो कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा। अगर तुमको दाढ़ी वाले से नफरत है, शादी नहीं करोगे, तो फिर दाढ़ी वाले से निकाह क्यों पढ़वाते हो? अगर दाढ़ी वाला बुला लो। अभी शब बारात में देखा, सूजी हलवा सब बना करके शब बारात के फातिहा तैयार करके बहू बेटी सब देख रही थी, लड़का लोग सब कुछ देख रहा था, खा नहीं पा रहा था। मौलाना बुलाओ रे, हाफिज जी को बुलाओ रे, कारी साहब को बुलाओ रे, कहाँ गया रे, फातिहा पढ़ेगा, और सब टूअर के तरह खाली देख रहा। सूजी हलवा बना के गिलास में पानी भर के अगरबत्ती जला के हाफिज साहब को रे बुलाओ रे बाबू, बोला 5-5 को बेटा है, टूअर के तरह देख रहा, लेकिन खा नहीं पा रहा, फातिहा नहीं पढ़ पा रहा। शर्म नहीं है कि 4-5 बेटा है, कोई इस लायक बना दे कि कम से कम हाथ मुंह धो के मुसल्ला बिछा के माँ बाप के नाम पे दुआ दुआ दे। ये भी नहीं, फातिहा नहीं पढ़ पाता, नमाज पढ़ेगा वहां भी कुछ नहीं जानता। अभी मस्जिद में देखिएगा, रमजान आ रहा है, देखिएगा लोग सब नमाज, वो नमाजी रमजान में हजरत अभी 8 है, रमजान में 80 कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है। अगर 10 गो नल है तो ईद आते आते 6 गो नल खत्म, चापा नल हिला देता है, पंखा जला देता है, मुसल्ला फाड़ देता है, ईद खत्म, जीद खत्म। रमजान में इस सुरमा रीतर टोपी देखिएगा ना, अगर सामने से गुजरेगा लगता जीन पार हो। रमजान में ये देखिएगा सबके आंख में सुरमा, वो टोपी, अरे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके सामने से पार हो गया 96 से लगा के लगता जिन्नात के खानदान से उठ के पार होगा। अजब रंग, 1 महीना ईद एकदम नमाज, उसे नमाज नहीं, वो मजाक हो रहा है। इबादत 1 महीना के लिए नहीं, 12 महीना नमाज फर्ज है। जब तक जिंदगी तब तक फर्ज है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज 5 वक्त पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। अब 40 दिन लगातार नमाज पढ़ी जमात के साथ, आप नमाजी खुद ब खुद बन जाइएगा। आपको कोई छुड़ाएगा ना तो उसके साथ ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़िएगा। खाना छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। बाजार छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। कब? जब 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़ लेंगे तब। 30 दिन कहाँ, 24 दिन नहीं, 20 दिन में ले बाजार दे बाजार। ईद में 20 दिन रोजा रखा, 10 दिन बाकी रहा, ले बाजार दे बाजार। बीवी को लेके जा रहा, कहीं बहू को लेके, कहीं बेटी को, कहीं बेटा को। लेकिन इन साल हम लोगों ने मना किया है, कोई भी आदमी अपनी बीवी को इन साल बाजार लेके मत जाना। तेरी बीवी कपड़ा पहनेगी, अरे तुम शोहर हो, तुम पसंद करोगे, क्यों नहीं करोगे? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम कभी जांच किया हो? कभी बीवी मोहब्बत जांच भी करो मेरे दोस्त। कभी बीवी की मोहब्बत, तुम बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में भाई से बात करना छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में दीवार खड़ा कर दिया, बीवी के चक्कर में टाटी तोड़ दिया।
तो वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती कैसे पता चलेगा? इमसाल ईद में बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी के लिए कपड़ा सूट खरीद के ले आना और बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना, उसका कपड़ा हाथ में दे के खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धोले, आप लोग ये सब बात जो है बरहरा बाबू मानेगी पहनेगी, लेकिन तुम अपनी माँ को 150 टका कपड़ा दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मोहब्बत करो ना बीवी से, कौन मना किया? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के करो, एक कपड़ा नहीं 2 कपड़ा ला के दे दो, कौन मना किया? इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर दो, अपनी बीवी सलाम, ये सरकार की सुन्नत। थोड़ी देर और तकरीर कर दें, अगर कर देंगे इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन 5 आदमी तैयार हो जाए, तकरीर मेरी बढ़ जाएगी। पंजतन पाक के नाम से 500 टका मदरसे के नाम पे सिर्फ ला के दे दे तो हम मेरी तकरीर और बढ़ जाएगी। पंजतन पाक का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। कोई 5 आदमी, मात्र 5 ना जी, 5 आदमी ज्यादा नहीं, 6ठा आदमी को 10,000 टका नहीं लगेगा। जब कह दिए तो कह दिए, 5 ही आदमी 500 टका करके, मेरे लिए नहीं, 5 आदमी 500 टका करके लेके आइए। पंजतन पाक के सदक़े में 500 टका कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी, क्या नाम? प्राणपुर से सरफराज, देखिए माशाअल्लाह, ये अब क्या नाम हो गया हज़रत? अब्दुल्ला, माँ अब्दुल्ला साहब, 500 टका। ये देखिए 3 आदमी हो गया, एक ही आदमी माशाअल्लाह, 1 2 4 5, कितना हो गया? 500 टका। मैंने कहा था पंजतन पाक का सदका होगा। अरे ले ना इसको, रखिए पंजतन पाक वाला रखिए। अब ये जो लेंगे पंजतन पाक के सदके में, वो जिस देश में रहते हैं, मैं उस देश में मेरा ख्वाजा रहता है, ख्वाजा का डेग 6 रजब को चढ़ता है, तो 6ठी रजब के सदके में 6 आदमी 500 टका देगा, ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। चलिए 4 आदमी, 2 आदमी, चलिए ख्वाजा के डेग के सदके में, चलिए लाइए, ख्वाजा बाबा के सदके में 4 आदमी हो गए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए। अगर तीसरा आदमी आके कहेगा बाबा इसी में आप हमको 1 लाख लीजिए, तो हम नहीं लेंगे। 2 आदमी और चाहिए, सिर्फ 2 आदमी। जिस देश में ख्वाजा रहता है, ख्वाजा कहाँ रहता है? हिंदुस्तान में। एक राज्य है राजस्थान, एक शहर है अजमेर शरीफ, वहीं मेरे ख्वाजा आराम फरमा है। कोई जमीन के ऊपर रख के हुकूमत करता है, जमीन के ऊपर वो रैली करता है, तब नेता बनता है। मेरे ख्वाजा तो इतने बड़े हाकिम हैं, इतने बड़े बादशाह है कि जमीन के नीचे ख्वाजा है और ऊपर पे रैली और पूरा लगा मजमा जमा है। ख्वाजा कुर्सी में जमीन के नीचे, लेकिन मजमा ऊपर। ये है रूहानियत। उस ख्वाजा के सदके में सिर्फ 2 आदमी, 4 आदमी हो गया, 2 आदमी 500 टका। तब मेरी तकरीर वो वाली होगी जो यूट्यूब में सुने हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के क्या है आज बता देंगे। 5 1 6 बस, 6ठी रजब के साथ 2 हो गया माशाअल्लाह। देखिए 1000 दे दिए, इनको रख लीजिए। हजरत सुनिए, सबको मौका दीजिए। 500 टका अगर ये लोग नहीं दे पाएगा क्या कीजिएगा? नहीं सुनेगा जलसा। 11 को आदमी, 11 आदमी, 11वीं पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, 11वीं पीर के सदके में 11 आदमी सिर्फ 100 टका करके, ज्यादा नहीं।
एक एक 11वीं पीर, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा के नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, उसे बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में खड़े होकर तिलावत कुरान करते थे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 3 आदमी सुनिए, हेलो 9 आदमी, 10 11 8 ना 8 आदमी, जल्दी कीजिए 8 आदमी, 1 टका ज्यादा नहीं, 1 टका मुझको मत दीजिए भैया, लीजिए 1 टका लीजिए। कितना हो गया इसमें गिनिए, माशाल्लाह। क्या आदमी हो गया? 4, एक आदमी दीजिए, ला 5 6, 2 आदमी इसमें 6 जोड़ो, 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी। न उठने के हमको जाना होगा तो हम लेके चले जाएंगे। बोलिए हम जाएंगे, हम जाए वहाँ, बोल जाएंगे, लग जाएंगे माशाल्लाह। साथ मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है? अरे माशाल्लाह, वो इसमें जो बना है वो तो रिकॉर्ड है, इसे 500 में इसमें रख दीजिए पंजतन पाक के नाम पे। देखिए मुझको खांसी उठ गई है ना, 12 हो गया, चलिए माशाल्लाह। मेरी खांसी हो गई, मेरी तबीयत खराब है, कैसा लगता है, कैसे पोजीशन में है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं। अभी एक वीडियो वायरल करता है, हम बैठे असद इकबाल भी बड़ा जलसा हुआ, उसमें लिखा है कि झारखंडी की तकरीर सुनना मना है, जब तक इनकी तकरीर पे अमल नहीं करोगे सुनना बेकार है। ये बोले कि इनकी तकरीर जब अमल करोगे तब सुनो, वरना बेकार है। ये बजाते हैं बाजा, शादी में मत लेके जाओ, है ना, पटाखा मत फोड़ो, तिलक मत लो, ये इसका पैगाम होता है। तो ये अगर तुम करते ही रहोगे तो सुनना बेकार है। तो ये लफ्ज़ बेकार कर दिया, तब चैनल वाला अनपढ़ लोग उसको थोड़ा सा काटता है। देखो भाई, झारखंडी बाबा के खिलाफ असद इकबाल ने बोल दिया कि तकरीर सुनना बेकार है। कहां तक ये चैनल वाला गिरा है, सो देखो। ये अपने भूज के चक्कर में मीडिया वाले, ये क्या कहते हैं, मोबाइल वाले, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले, कहां हद तक गिर जाता है। एक अधूरी वीडियो इसी तरह काट के डाल दिया मुझको, फिर सोशल मीडिया पे वो तौबा नमा देखिएगा पूरा घूम रहा है, देखे होंगे शायद, देखे होंगे। उसी वजह से हमको डालना पड़ा, जबकि मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोल, तौहीन की कोई लफ्ज नहीं होती है। उस वीडियो को आधी अधूरी काट लेता है। जुमला मेरा था गलत, बोलने में कभी होता है इंसान से, कभी जुमला गलत हो भी जाता है। अब इंसान से गलती हो ही जाती है, अब बोलते बोलते कभी फिसल जाएंगे। गाड़ी रोड पे चलेगी एक्सीडेंट होगा, अब जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा, जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा। अब झारखंड में गाड़ी चलती है, उसे कहीं ठोका जाएगा। अब हम चल डेली 1.5 घंटा बोल रहे हैं, कहीं जबान फिसल जाएगी। कोई जरूरी है कि मैं कोई फरिश्ता हूं कि आइंदा मेरी गलती नहीं हो भी सकती मेरी गलती, फिर तौबा करेंगे। अल्लाह वो जितना मेरा बंदा तौबा करता है उतना उसे प्यार करता है, उतना महबूब रखते हैं। अल्लाह तौबा को पसंद करता है। हम बार बार तौबा करें, रोज तौबा करें, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, शोहर से धीरे में बात करना। शोहर बोला ए फलना की माँ कहाँ हो, तो किचन बाथरूम से आवाज मत देना, बल्कि किचन से निकल के शोहर के बेडरूम में जाके धीरे से बोलना, कुछ कह रहे थे। लेकिन अरे बाप, अगर शोहर वहाँ है बेडरूम में और किचन में अगर बीवी यार बोल दिया फलना माँ कहाँ है, ना सुनता नहीं, देखता कहाँ। आप लोग नहीं, आप लोग धीमी आवाज में शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के साथ में बैठ के तुम खाना खा सकती हो, एक ही प्लेट में खा सकती हो। मेरे दोस्त, अगर चाहो कि तुम बीवी से मोहब्बत करो, एक ही प्लेट में खाते खाते पहला लुकमा तुम बीवी के मुंह में डाल भी सकते हो, ये भी सुनना था। लेकिन देख देख के डालना हो साथ, वरना जहां बीवी पहला लुकमा डाल दिया, माँ देख ली ना मजबूर, क्या बताएगा रे वाह, बर्बाद हो जाओ। हो साथ, तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर एक गिलास में आधा पानी बच गया, तुम बीवी के हाथ से ले लो, पानी पी लो, गुनाह नहीं बल्कि सरकार की सुन्नत।
एक पानी का गिलास है, इतना पानी बचा, बीवी पहले पी रही थी, तुम कहीं से है क्या है पानी है? अब बीवी बोले, शोहर बोला हाँ पानी पिलाओ, बीवी बोली हम लाते हैं। कहाँ जा रही हो? पानी गिलास में, और फेंकेंगे, अरे फेंको मत, उसी को लाओ। और वही बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, सरकार की सुन्नत होती है। यही सोच सोच के कल बीवी का बचा हुआ पानी पीते रहो, तब पता चलेगा। तेरी माँ कहेगी मेरा घर बर्बाद हो गया। हमारे घर हर कर बदगत नहीं के वाह हमारा बेटा बहुत चार बड़ी खराब। तो मोहब्बत है, लेकिन इसके लिए पढ़ो लिखो तब समाज में सब चीज आएगी। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास जाना तो श्रृंगार करके जाना, चेहरा में कुछ लगा लेना, हाथ मुंह पोंछ लेना, सुंदर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, आंख में काजल, माथा संवार लेना, चूड़ संवार लेना, शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वही सवाब शोहर के पास श्रृंगार करके खड़ी हो जाओगी तो मिल जाए। जैसे तेरी बीवी अगर तेरे पास आने से पहले तुम दिन भर काम करके 8 बजे रात घर आया, अब बीवी तुम्हारे पास जा रही है, थोड़ा आंख में काजल लगा ले, माथा बाल संवार ले, बेहतर सुंदर कर ले, चेहरा में कुछ लगा ले, यानी देखने में थोड़ा सुंदर लगे, तेरे पास जाके देख के मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन आजकल की बहू बेटी ऐसे नहीं आएगी, दिन भर काम करते करते बर्बाद। अब जब शोहर आया तो उसके पास घुसी तो भूत के तरह लगता है, बहू बीवी नहीं ये भूत आ गया। लगता है चुड़ैल घुस गया है, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर। लेकिन ये शोहर के पास खाली करेगी। लेकिन जब कहीं मोहल्ले में शादी देख लेगी कि फलना घर में शादी है, सब लोग को वहां जाना है, तब बहू बेटियों का देखना 2-4 सब नहीं। कुछ बहू बेटी ऐसी होती है शादी के नाम सुनने के बाद 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा बनने में संवरने में। देखते हैं शादी में जाते हैं, निकाह पढ़ने अंदर घुसिएगा ना तो पता चलेगा ये मोहल्ले के औरतों को दिन भर बराबर देखते हैं, पहचान जाते हैं गाँव गाँव। लेकिन शादी में नहीं पहचान पाएंगे, रहता सब बाहरी विदेशी तरह। एक जगह तो अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर की बेटी थी, शोहर बार बार भाल रहा था, देख रहा था। बीवी बोली क्या चीज देख रहे, बल घर में भूत की तरह, यहाँ सुंदर का, वहां आप अकेले देते, यहाँ सब देखता है। अगर सबको चेहरा दिखाने की नियत से श्रृंगार करोगे मेरी माँ बहन तो सुन ले, कयामत के दिन तो मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, बाय परेशान लोग नजर आएंगे, लोग पसीने में सारा बोर होगा, सबों की नफ्सी नफ्सी आलम होंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन खबरदार अपना चेहरे को गैर मर्दों पे जाहिर ना करना। अगर नीयत ये हो कि हम मुखड़ा सजा के शादी घर जाएंगे, मटक मटक के चलेंगे, जहाँ रोशनी जहाँ लाइट है वहीं घूमेंगे, लोग मुझको देख के कहेंगे कितनी सुंदर है, ये अगर तेरी नीयत है कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, ये गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, बेइज्जती रुसवाई होगी। इसलिए अपने चेहरे को शोहर के पास चमका के जाना, तुम्हारा सजदा भी चमकेगा, अकीदा चमकेगा, ईमान चमकेगा, तेरा शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। मेरी माँ बहन श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। आजकल तो शादी घर में लड़कियां मोबाइल ले जाती है, मोबाइल कितना बड़का बड़का मोबाइल, हाँ शादी हो रही है, जहाँ जहाँ सजावट है, फूल है, वहाँ बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तरह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे को बचा के रखो, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर तुम्हारा मजदूरी करके दिन भर आता है, चुप तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बेटा, हम देख रहे कब से,
जलसे में आया आगे करो तो सुभान अल्लाह बोला करो, वरना अब सामने बैठा करो। क्या हम लोग कुछ नहीं बोलते उसके ये मतलब नहीं गए, ठीक से बैठो 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 बैठो, शर्म की तरह शर्म नहीं आती है आगे बैठ करके बेहया की तरह। सोच जो मूंगफली फेंको तो उधर जाओ उधर जाओ, बेवकूफ कहीं की अकल नहीं, क्या दिमाग रखते हो, इतना बड़ा बड़ा लड़का हो गया, पढ़ने लिखने के लायक हो, चेहरे को बनाओ बेटा, दिमाग को लगाओ। 18-9 साल के लड़का जिसको तुम लोग गेम खेलते हो ना, जो लड़का जो मोबाइल में गेम खेलते हो, पॉप, ये लड़का का नाम है पॉप, गेम का नाम नहीं है। PUP पॉप, ये यहूदी का बेटा है। 9 साल की उम्र में उसने गेम बनाया, सोचो कितना दिमाग लगाया। 9 साल में गेम बना के एक ऐप तैयार करके मोबाइल में लोड किया, उस ऐप से वो करोड़ों अरबों कमाया, और एसी रूम में सो करके तुम्हारी बर्बादी दिख रहा है। 9 साल का लड़का तुमको तबाह कर दिया। ईसाई का यहूदी का कितना बेटा दिमाग होता है। 9 साल में गेम बनाने वाला 2 साल 4 महीने में बनाया गया, कंप्यूटर में बैठ के दिमाग लगाया, और उस गेम से तुम आज बर्बाद हो। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, वो स्कूल घुस के गेम बना के तुमको बर्बाद कर, और तुम गेम खेल करके स्कूल छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर, भविष्य बर्बाद कर। अब सुन नहीं लगता, अफसोस लगता है मुझको, बहुत अफसोस लगता है। इन बच्चों की जिंदगी देखता, खुदा के वास्ते बच्चों को सवाल है। मेरी माँ बहन तो अपने शोर से मोहब्बत कर,